वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एचआर लाइफ साइकिल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, एचआर लाइफ साइकिल। एचआर लाइफ साइकिल। एचआर लाइफ साइकिल बेसिकली जो आपका हो जाता है, जैसे कि ज्वाइनिंग से लेके कोई भी न्यू कैंडिडेट ज्वाइन करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके रिटायरमेंट स्टेज से लेके आपका पूरा जो स्टेजेस होता है वो क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है एम्प्लॉय, तो वो हमारा पूरा स्टेज कहलाता है एचआर लाइफ साइकिल। तो क्या कर उसको हम कुछ स्टेज स्टेज में जो है डिवाइड करते हैं। इसके स्टेप्स होते हैं कुछ। तो पहला स्टेज होता है आपका अट्रैक्शन। अट्रैक्शन या इसको हम बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट। इस स्टेज में क्या होता है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एडवर्टाइजमेंट करती है जॉब पोर्टल्स के थ्रू, जिससे हमारे जो न्यू कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे अप्लाई करते हैं जॉब पोर्टल्स पे। जॉब पोर्टल्स पे क्या है, कैंडिडेट जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका स्टेप्स हो जाता है ऑनबोर्डिंग। इस स्टेज में आपका क्या होता है, जो भी हमारे कैंडिडेट रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं उसको क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उस एम्प्लॉय को, उस कैंडिडेट को हम क्या करते हैं, बताते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क उसको परफॉर्म करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज है, वर्क उसको क्या परफॉर्म करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो बताते हैं उसको, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है वो भी उसको बताते हैं। हम जो भी उसका मेंटर होगा उसको क्या करेगा, गाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि उसको क्या वर्क परफॉर्म करना है। थर्ड आपका स्टेज हो जाता है आपका, थर्ड स्टेज आपका यहाँ पे हो जाता है थर्ड स्टेज आपका यहाँ पे हो जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। थर्ड स्टेज आपका क्या हो जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस स्टेज में क्या करते हैं, जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग जैसे कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में वर्क उसको परफॉर्म करना, वो और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से उस वर्क को कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा और उसको बेटर और अच्छी स्किल्स जो है उसकी इनहेंस होंगी, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अच्छे तरीके से अचीव होगा। तो हमें उसके ट्रेनिंग से क्या होगा, उसकी स्किल जो है इनहेंस होगी और ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑब्जेक्टिव जो है अच्छे तरीके से जो है अचीव होगा। फोर्थ आपका जो इसी में स्टेज हो जाता है, फोर्थ स्टेज में आपका हो जाता है सक्सेशन प्लानिंग, भी करते हैं इसी में। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसको हम पहले से ही किसी दूसरे पोस्ट के लिए क्या करते हैं, उसकी तैयारी करवाते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। जिससे क्या हो कि जब भी हमारा जो वो पोस्ट, मान लीजिए कोई सीओ का पोस्ट है, अगर वो उसके लिए हम पहले से उसके नीचे जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसको हम पहले से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जब भी हमारा एम्प्लॉय जो सीओ पे पोस्ट पे वर्क कर रहा है वो जब भी छोड़ के जाए ऑर्गेनाइजेशन, उस वैकेंट पोस्ट को, वो जिसको हमने ट्रेनिंग दिया है वो क्या है, उस पोस्ट को वो पे फिट बैठे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका सक्सेसफुल प्लानिंग करते हैं जो भी एम्प्लॉय हमारा ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फिफ्थ स्टेज आपका होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इस स्टेज में बेसिकली क्या होता है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, जो भी हमारा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर रखे हैं उससे उसको मेजर करते हैं, क्या वो जो भी हमारा कैंडिडेट है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड है उससे मीट कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं मीट कर पा रहा है तो उसको हम फीडबैक से अगेन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सिक्स्थ आपका स्टेज होता है रिटेंशन स्टेज। रिटेंशन स्टेज इसमें क्या करता है, जो भी हमारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उसको क्या करते हैं, रोक के रखने की कोशिश करते हैं कि वो अदर ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ के ना जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स देते हैं, उसको हम फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, उसको हम क्या देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, अदर बेनिफिट भी हम उसको देते हैं, जिससे क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को में वो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, बेनिफिट होगा। सिक्स आपका जो स्टेज, सेवन स्टेज आपका जो हो जाता है लास्ट, वो होता है आपका एग्जिट स्टेज। एग्जिट स्टेज वो स्टेज होता है जब भी हमारा एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने वाला होता है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एग्जिट स्टेज। जैसे कि एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उसका एग्जिट इंटरव्यू हम लेंगे कि किस रीजन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, उसके थ्रू हम फीडबैक से अपने उस रीजन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जिसकी वजह से अदर एम्प्लॉय जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो है मिशन एंड विजन जो है इजिली अचीव किया जाए। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। एग्जिट जो होता है एम्प्लॉय दो रीजन की वजह से जाता है, एक तो या तो खुद रिजाइन करता है या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका टर्मिनेशन कर देती है, इसको हम टर्मिनेशन भी बोलते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन उसको टर्मिनेशन कर देती है किसी भी फॉल्ट के कारण, या डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है उसमें अनफिट बैठता है तो उसको हम एग्जिट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये हमारे सारे स्टेप्स होते हैं एचआर लाइफ साइकिल के, जो जिसमें क्या होता है कि जब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन को न्यू एम्प्लॉय न्यू कैंडिडेट ज्वाइन करता है उसके उस स्टेज तक जब वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, उस स्टेज को हम पूरा कंप्लीट क्या कहते हैं, एचआर लाइफ साइकिल कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।